आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बाकी के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? अ कार मूविंग ऑन अ रोड। एक कार है और वो एक रोड के ऊपर मूव कर रही है विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर क्या बताइए? इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितनी? 30 मीटर पर सेकेंड। कि कार है रोड पर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, और जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, फॉर एग्जाम्पल ये मोशन की हालत में है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? अचानक से आपकी गाड़ी रुकेगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। सही है। कार आपकी मूव कर रही थी किस वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि कार आपकी रेस की हालत में आ गई। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो किस लिहाज से चेंज आ रहा है? एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, जिसको आप रिटार्डेशन या डेसिलरेशन कहते हो। आगे हमसे कहा है फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से पहले पहले कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया था वो हमें मालूम करना है। सही है। क्या कहा है स्टूडेंट्स? एक कार है, सही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाए तो कार आ गई रेस की हालत में, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। और उस वक्त एक्सीलरेशन हमारा कितना था? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे कहा है भाई डिस्टेंस बताओ कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो यही हमारा डेटा है, इसको मैं तरतीब से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वी आई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। और वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें मालूम करना है। फार्मूला लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि टाइम गिवन नहीं है तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, वी एफ की भी है, वी आई की भी है, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा 2 एज इट इज। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? -6, तो यहाँ मैंने लिख दिया -6। एस हमें मालूम करना है, एज इट इज लिख दिया। वी एफ का स्क्वायर मतलब वी एफ की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 का स्क्वायर। माइनस की साइन मैंने एज इट इज लगाई। वी आई की वैल्यू कितनी है? 30, यानी 30 का होल स्क्वायर। सही है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 को मैं -6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा? 6 2 12, यानी -12s। इक्वल की साइन लगाई, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। माइनस की साइन मैंने एज इट इज लगा दी। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 9, और डबल 0 लगा दो क्योंकि स्क्वायर है। सही है। माइनस से माइनस स्टूडेंट क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो 900 डिवाइड बाय 12। तो 900 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 75 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। क्या किया स्टूडेंट्स? मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज़ की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। ए की वैल्यू मैंने पुट की -6, 2 को मैंने एज इट इज़ रखा, एस को भी मैंने एज इट इज़ रखा। वी एफ का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ लगाई। वी आई का स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर। सही है। -6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? -12। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस की साइन लगाई मैंने, 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। सही है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 900 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 12 के 12 में 900 आता है किससे? 75 से। इसका मतलब ये जो कार थी इसने रेस की हालत में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था? 75 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ? नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है वो हम देख लेते हैं। अब मोटरसाइकिल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक हमारे पास मोटरसाइकिल है और वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। सही है। साथ साथ हम डेटा भी बनाते हैं। सही है। एक हमारे पास मोटरसाइकिल है और वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये हमारी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो 40 मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया किसमें? इनिशियल वेलोसिटी में।
इट गेट्स एक्सिलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ में हमें कहा है कि उसके अंदर जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया भाई ए की वैल्यू क्या होगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अच्छा, आगे हमसे कहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 10 सेकेंड हो गई, और हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, टाइम गिवन है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी आई की वैल्यू हमारे पास 40 है। टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस की साइन लगाई, 1/2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्सीलरेशन की 8 है, और टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। वी आई की वैल्यू कितनी है, 40 है। टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 है। प्लस 1/2 मैंने एज इट इज लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 400। सही है। और 2 के टेबल में 8 आता है किससे, 4 से, तो यहाँ मैंने लिख दिया +4। और 4 को 10 का स्क्वायर मतलब स्टूडेंट्स 100। सही है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस की साइन लगाई, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर से क्या आएगा, 400 आएगा। 400 और 400 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस, 800 मीटर। इसका मतलब अगले 10 सेकंड में उस मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 800 मीटर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या कहा गया है हम समझ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मैं कहूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पर्सन मौजूद है और उसने एक बॉल को, सही है, वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ उछाला है, सही है, फेंका है। किस वेलोसिटी से फेंका है, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल की, कि उस पर्सन ने बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, यानी ये हो गई इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। सही है। अच्छा, आगे हमसे कहा है द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है अर्थ की इस बॉल को अपनी तरफ, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सही है। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और ये फिर से क्या होगा, ग्राउंड पर आ जाएगी। आगे हमसे कहा है फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें टाइम मालूम करना है कि भाई कितना टाइम लगा बॉल को मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए। सही है। मैंने कहा ये बॉल आपकी इस पॉइंट तक गई थी, और स्टूडेंट्स क्योंकि आपकी ये बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है तो यहाँ पर जी की वैल्यू भी हमें पता है क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है, जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाके बॉल क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब उस पॉइंट पे वी एफ हमारी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, एक पर्सन था, सही है, उसके पास एक बॉल है, और उसने उस बॉल को एक वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उछाला, और वो वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, 12 मीटर पर सेकंड। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उस पॉइंट पर जाके रुकेगी, और रुकने के बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी। तो जिस पॉइंट पे वो बॉल रुकी तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। सही है। और क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है तो जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमें मालूम करना है कि बॉल हमारी कितनी मैक्सिमम हाइट पर गई। तो डेटा बना लेते हैं। तो वी आई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कितनी ली है, वी आई की वैल्यू हमने ली है 12 मीटर पर सेकंड। सही है। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट आया जहां पर बॉल जाके रुकी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। सही है। और जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें टाइम मालूम करना है। सही है स्टूडेंट्स, तो ये बना लिया मैंने डेटा। वी आई की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड है, वी एफ मेरे पास 0 है, जी की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है, और टाइम हमें मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है,
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, और अंडर ग्रेविटी वाली लगाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने फार्मूला लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है। वी आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12 है। प्लस की साइन लगाई, और जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -10 है। सही है, और टी मुझे मालूम करना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -10t। 10t यहाँ पर नेगेटिव है, इसको मैं ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने लिखा 10t इज इक्वल टू 12। सही है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, t से नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो t बराबर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 10। और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 सेकेंड। कैसे आया करके दिखा देता हूँ। 10 को मैंने बाहर रखा, 12 को अंदर रखा। 10 के टेल में 12 नहीं आता, लेकिन 10 आता है। किससे आता है, 1 से। 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सही है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, और 10 के टेल में 20 किससे आता है, 2 से आता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.2 सेकेंड। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, लेकिन अंडर ग्रेविटी। सही है, जी लिखा है मैंने, ए नहीं लिखा। वी एफ की वैल्यू मैंने पुट की 0, वी आई की वैल्यू मैंने पुट की 10 और 12, प्लस की साइन लगाई। जी की वैल्यू मैंने पुट की -10, और टी मैंने एज इट इज रखा। इसको मैंने सोल्व किया, 12 एज इट इज रखा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और मैंने लिख दिया 10t। 10t यहाँ पर नेगेटिव है, इसको मैं लेकर आ गया कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10t हमारा बराबर हो गया 12 के। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड। अब आप यहाँ पर 12 को डिवाइड करोगे 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2 सेकेंड। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 2 के, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अनसोल्व न्यूमेरिकल्स। लिहाजा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।